नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। जैसे जैसे 5 अगस्त नजदीक आ रहा है, जो कि अनुच्छेद 370 के रद्द होने की छठी सालगिरह है, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग राजनीतिक दलों ने इस दिन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। किसका क्या कहना है, कौन इसको लेकर क्या सोच रहा है, 5 अगस्त के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है, इस वीडियो में आपको ये तमाम जानकारियां साझा करेंगे। मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी, जिसने 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के तौर पर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किया था, यानी कि अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था, इस तारीख को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की योजना बना रही है। ये वो दिन है जब ये क्षेत्र पूरी तरह से भारत के साथ संविधान और राजनीतिक रूप से जुड़ गया। जम्मू कश्मीर की बीजेपी इकाई इस अवसर पर आरएसपुरा में एकात्म महोत्सव जैसी रैलियों का आयोजन करने की बात कर रही है, ताकि अब तक की हुई प्रगति और एकीकरण को प्रमुखता से दर्शाया जा सके, यानी कि 5 अगस्त को वो सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि 5 अगस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने जम्मू और कश्मीर को पूरी तरह भारत के साथ जोड़ दिया। उनका दावा है कि इस एकीकरण के साथ लोगों को पूर्ण अधिकार, स्वतंत्रता और विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं और धरातल पर बहुत ज्यादा बदलाव आया है। 5 अगस्त आ रहा है। एक तरफ से कांग्रेस कहती है हम इसको ब्लैक डे की तरह मनाएंगे, वही अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जो है उनकी क्या प्रक्रिया होगी वो भी कुछ समय में ही पता लगेगा। आपकी पार्टी का क्या प्लान रहेगा और किस तरह से देख रहे हैं इस दिन को? वैसे भी कांग्रेस में कोई रोशनी दिख नहीं रही है, वहां अंधेरा ही अंधेरा, कोई रोशनी दिख नहीं रही है। पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अब मुख्तलिफ जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, या तो वजन कम करने के लिए या मीडिया में जिंदा रहने के लिए, वहीं तक कांग्रेस रह गई है। और जहां तक 5 अगस्त का ताल्लुक है, देखिए 5 अगस्त को बहुत बड़े लोगों को यहाँ इंसाफ मिला। पाक रिफ्यूजीज है, उनको वोट डालने का हक मिला, उनको नौकरी हक, या वाल्मीकि समाज है, ऐसे बड़े लोग हैं जिनको 5 अगस्त को इंसाफ मिला है, जो 5 अगस्त को जश्न के तौर पर मनाते हैं, खुशी के तौर पर मनाते हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी, जिसका नारा था जब से ही बनी है भारतीय जनता पार्टी, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। हम एक झंडा मानते हैं, एक कानून मानते हैं, एक हेड मानते हैं। और 5 अगस्त ही वही दिन है जिस दिन जम्मू कश्मीर पूरी तरह से देश के साथ जुट गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का दिन है, जश्न का दिन है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की यात्रा का ऐतिहासिक दिन बताया है। उन्होंने इसे 6 जून 2025 से जोड़ा है, जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग द्वारा भौतिक कनेक्टिविटी पूरी हुई थी, यानी कि कश्मीर टू कन्याकुमारी अब हम सिर्फ कहेंगे ही नहीं बल्कि वाकई इसका अनुभव भी कर सकेंगे, क्योंकि ट्रेन यहां पर संचालित की जा चुकी है। मनोज सिन्हा ने कहा कि ये दोनों दिन लंबे समय से चले आ रहे अलगाव और भेदभाव के अंत को दर्शाते हैं और एक सुरक्षित, एकजुट और प्रगतिशील जम्मू और कश्मीर की शुरुआत को चिन्हित करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए इस परिवर्तन को दर्शाने वाली कॉफी टेबल बुक रीइमेजिनिंग जम्मू और कश्मीर का विमोचन भी किया, जिसमें जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग के रूप में दोबारा स्थापित करने और शांति और विकास पर जोर दिया गया। फिर भी इस उत्सव को क्षेत्रीय प्रमुख दलों और अन्य राजनीतिक आवाजों से कड़ा विरोध मिल रहा है। स्पेशल स्टेटस का दर्जा छिन जाना अभी भी वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक ताजे घाव के समान है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि सबसे पुरानी पार्टी है, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, ने 5 अगस्त को काला दिन या धोखाधड़ी का दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उसने कश्मीरी लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए हैं। पिछले 6 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस विशेष संवैधानिक दर्जे की बहाली के लिए लड़ाई जारी रखने का वादा किया। किस तरह से देख रहे हैं इन बयानों को इमरान साहब, आप आने वाले 5 अगस्त के लिए? जो देखिए, बीजेपी का स्टांस तो उसमें कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वही है जिन्होंने हमसे हमारे हुकूक छीने। जैसा पिछले कई सालों से हम कर रहे हैं, इस डे को हम एज अ ब्लैक डे का ऑब्जर्व करते हैं। नाउ वी डोंट सेलिब्रेट इट, वी ऑब्जर्व इट एज ब्लैक डे, जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल और जो इलीगल यहाँ की जो शनाख्त थी उसको इलीगली छीना गया। ठीक इसी तरह
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने भी इस दिन को विभाजन का दिन घोषित किया है और बदलाव पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। कुछ और विपक्षी दल हैं जिसमें कांग्रेस और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी कि डीपीएपी, जो कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी है, बहुत नई पार्टी है। लोकसभा चुनाव 2024 के इर्द गिर्द ही इस पार्टी का गठन किया गया था, जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। और डीपीएपी ने भी इसको लेकर असंतोष जताया है और इस रद्दीकरण की निंदा की है। पीडीपी ने अपने पार्टी मुख्यालय गांधीनगर में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है जम्मू में, जबकि डीपीएपी ने महाराजा हरि सिंह पार्क में प्रदर्शन आयोजित करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के नेताओं ने इस दिन को जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे काला दिन बताया और बीजेपी की इस उत्सव नीति को उन लोगों की भावनाओं की अनदेखी करार दिया जो इस फैसले से आहत है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी को इन 5 वर्षों में हुए विकास और उपलब्धियों के लिए जवाब देना होगा, खासकर क्षेत्र की पहचान, सम्मान और अधिकारों की रक्षा को लेकर। फिजूल साहब, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ प्लान रहेगा 5 अगस्त के लिए? देखिए, 5 अगस्त कुछ पार्टीज ऐसे कह रही हैं कि ये ब्लैक डे है, लेकिन हमारा स्टांस ये है कि 5 अगस्त बिट्रेयल डे है, 5 अगस्त बैक स्टैबिंग डे है, 5 अगस्त डबल क्रॉस डे है। ये बहुत ही खराब बात थी कि 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल वादे किए गए बाय द देन प्राइम मिनिस्टर, बाय द देन गवर्नमेंट, उसको बीजेपी ने स्नैच कर दिया हमसे। इस बीच कांग्रेस लगातार अलग अलग जगहों पर जा रही है, चाय की दुकानों पर जा रही है और वहां पर चाय पर चर्चा कर रही है 5 अगस्त को लेकर, अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को लेकर। और 4 अगस्त तक कांग्रेस का ये अभियान जम्मू कश्मीर में जारी रहेगा और 5 अगस्त को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। काले दिन के रूप में इसे मनाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। आप बताओ, पूरे हिंदुस्तान में एक रियासत में 2 यूटी नहीं हो सकती। इन्होंने जम्मू कश्मीर में 2 पावर सेंटर का रख दिए। क्या हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भाजपा ने भेड़ बकरी समझा कि 2 पावर सेंटर के जरिए इस्तेमाल करें? अगर पावर सेंटर एक महकमा एलजी साहब के पास, दूसरा सीएम के पास, और आम जनता वो पिसती चली जा रही है। ये जो 9 तारीख से भूख हड़ताल का, उसका भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं? सारा प्रोग्राम ऑलरेडी तय हो चुका है। जैसे ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर मेन प्रभावित यहाँ पे था, ये हर लोगों को के पास यहाँ पे जाते हैं। ये दलेर सेक्टर है कि जान हथेली पे लेके सवारी कौन सी आए उनको पीछे बिठा के काम करते हैं। कि स्टेट के मसले में हम तन मन से, हमारी जान की भी जरूरत पड़ेगी, हम वो भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी रियासत जिसको आपने यहाँ लेबोरेटरी बना के रखा है वो नहीं चाहिए। ये राजनीति के आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है, जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों और बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को लेकर आई है। अनुच्छेद 370 के रद्द होने के बाद से जम्मू कश्मीर की राजनीति समझदारी को परिभाषित करती है, जहां बीजेपी और केंद्र सरकार इस कदम को पूर्ण एकीकरण, विकास और एकता का आवश्यक उपाय मानती है, तो वहीं विपक्षी इसे क्षेत्रीय संवैधानिक अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान के विघटन के रूप में देखते हैं। विपक्ष से मेरा संदर्भ है जो राष्ट्रीय विपक्षी पार्टियां हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, वो आज भी स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 को लेकर हालिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम इस दिन के लिए किए गए हैं ताकि बीजेपी के आयोजनों और विपक्षी प्रदर्शन दोनों के बीच किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। आज का दिन अभी भी 6 साल बाद भी 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर में थोड़ा सेंसिटिव माना जाता है। अमरनाथ यात्रा को इस दौरान अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है ताकि सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे। क्षेत्र में हाल ही में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों ने माहौल को और जटिल बना दिया है। जिस तरह से लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, चाहे ऑपरेशन महादेव हो, ऑपरेशन शिव शक्ति हो, आतंकवादियों को धराशायी किया जा रहा है और इससे नकारा नहीं जा सकता कि कुछ आतंकवादी अभी भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में हैं, लेकिन हमारी सेना मुस्तैद है और समय समय पर इस तरह की कोशिशों को नाकाम बनाया जा रहा है। अंत में 5 अगस्त 2025 जम्मू कश्मीर में एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो विरोधी कथनों का प्रतीक है। एक तरफ बीजेपी और लेफ्टिनेंट गवर्नर इस दिन को ऐतिहासिक एकीकरण और विकास की सफलता के रूप में देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल इसे विशेष दर्जे के नुकसान और राजनीतिक अन्याय के प्रतीक मानते हैं। इस दिन की घटनाएं और प्रदर्शन इस क्षेत्र के राजनीतिक तनाव और विविध विचारों को उजागर करते हैं, जो जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजनीति की बहस का एक मुख्य बिंदु है।
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति यानी कि JKPCC ने 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के रद्द होने की छठी वर्षगांठ को काला दिवस के रूप में मनाने का स्पष्ट ऐलान किया है। इससे पहले कांग्रेस ने जंतर मंतर में इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में किया था, जिससे उमर अब्दुल्ला नाराज भी हुए थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने कहा है कि ये दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे काला दिन है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। जम्मू कश्मीर पहला ऐसा एक राज्य है जो राज्य से यूटी बना है। कांग्रेस इस दिन पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इसके तहत जम्मू, श्रीनगर और अन्य जिला मुख्यालयों में धरना और प्रदर्शन भी होंगे और महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा पार्क में प्रभावी धरना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कांग्रेस 9 अगस्त से 20 अगस्त तक भूख हड़ताल करने की योजना बना रही है, जबकि 15 और 16 अगस्त को हड़ताल में छूट दी जाएगी। यह आंदोलन प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए है, यानी कि स्टेटहुड की मांग। अनुच्छेद 370 को लेकर एक सेंटिमेंट था, लेकिन अगर देखा जाए तो धीरे धीरे अनुच्छेद 370 की उम्मीद अब कहीं खत्म हो चली है, लेकिन स्टेटहुड का मुद्दा अभी भी जिंदा है और स्टेटहुड के लिए हर कोई प्रयासरत है, खासतौर पर विपक्षी पार्टियां। साथ ही साथ केंद्र सरकार भी ये कह चुकी है कि जब समय अनुकूल होगा तो स्टेटहुड भी दिया जाएगा। गृह मंत्री इस बयान को बार बार दोहरा चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह आंदोलन हमारी रियासत हमारा हक जैसे अभियानों का हिस्सा है, जिसने पहले श्रीनगर चलो, जम्मू चलो और दिल्ली चलो मार्च के माध्यम से राज्य के दर्जे की मांग को मजबूत किया। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य बीजेपी सरकार पर दबाव डालना है कि वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करे और इस दिशा में विशेष सत्र भी बुलाए। वहीं इस संदर्भ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एक व्यापक जनसंपर्क अभियान भी शुरू किया, जिसमें जनता का समर्थन जुटाना प्राथमिकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि 5 अगस्त का ये दिन किस तरह से रहता है, क्योंकि बीजेपी जहां एक तरफ इसे एकीकरण दिवस के रूप में मना रही है, इसे एक उत्सव के रूप में मनाने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और इसके अलावा जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिसमें DPAP है या फिर अपनी पार्टी है, ये तमाम पार्टियां इसे एक काले दिवस के रूप में मना रही हैं। और किस तरह का विरोध रहता है, सुरक्षा को लेकर, व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि 5 अगस्त का दिन आज भी जम्मू कश्मीर में काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की 6ठी वर्षगांठ होने वाली है और ऐसे में राजनीति चरम पर है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हर दिन सामने आ रही हैं।